नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। घर में बच्चे की शादी की खुशियां मातम में बदली, फैला सन्नाटा। राजाखेड़ा के अंबरपुर गांव की है घटना। राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव अमरपुर गांव में पप्पू प्रजापति के लड़के शायल उर्फ लीलाधर की शादी थी, जिसकी लगन ग्राम मणिपुरा भदावड़ से आई थी, जिसमें भाग देने के लिए कमल सिंह उर्फ पप्पू पुत्र परमाराम उम्र 46 साल जाति प्रजापति निवासी ग्राम अंगूठी में थाना जगदीशपुरा जिला आगरा आया हुआ था, जहां पर रात्रि को गत 2 बजे से लगनची का चढ़ने के बाद लग्न वाले वापस गए तथा पप्पू के मकान पर डीजे साउंड की धुन पर डांस, नाच गाने आदि हो रहे थे। समय करीब रात्रि 2:30 बजे के बीच राजवीर पुत्र नेकराम जाति प्रजापति ने शादी की खुशी में कट्टे से फायर किए। इस समय कमल सिंह उर्फ पप्पू ऊपर छत पर बैठा हुआ था, जिसके कट्टे की गोली लगी, जिसके कारण कमल सिंह गंभीर घायल हो गया, जिसे इलाज हेतु आगरा ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उनके बाद परिजनों के द्वारा मृतक के शव को राजाखेड़ा की मोर्चरी में रखवा दिया गया, जहां पर पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मृतक के भाई गिरिराज सिंह ने थाना राजाखेड़ा में राजवीर पुत्र नेकराम जाति प्रजापति व राजवीर के साथी विपिन पुत्र महाराज सिंह और पंकज पुत्र वीर सिंह जाति धोबी निवासी अंबरपुर को नाम दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला धारा 302-34 आईपीसी में दर्ज कर मामले की जांच सीआई वीर सिंह गुर्जर के द्वारा की जा रही है। साथ ही इस प्रकरण में लखन राम शर्मा मय मोबाइल टीम यूनिवर्सिटी यूनिट धौलपुर से एसएफएल टीम भरतपुर को साक्ष्य संकलन करने हेतु थाना अधिकारी राजाखेड़ा वीर सिंह गुर्जर के द्वारा बुलवाया गया, जिन्होंने पोस्टमार्टम होते वक्त और मृतक के मकान पर भी साक्ष्य संकलन करने का भी कार्य किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शादी वाले घर में सभी लोग मकान की कुंडी लगाकर भय के कारण इधर उधर हो गए। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपऊ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 94 14 58 37 70। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 80 05 88 89 39। शादी समारोह में डीजे पर हर्ष फायरिंग में एक व्यक्ति की गोली लगने से हुई मौत। मामला धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के अंबरपुर गांव का है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को राजाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। थाने के एएसआई वीरेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक के बड़े भाई गिरिराज सिंह पुत्र परमाराम निवासी अंगूठी थाना जगदीशपुरा आगरा ने रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया है कि उसका छोटा भाई कमल उम्र 46 साल शुक्रवार शाम 6 बजे अपने भांजी के लड़के के लग्न टीके में अंबरपुर आया था। इस दौरान रात 2:30 बजे समारोह में डीजे पर नाचते हुए गांव के राजवीर उम्र 28 साल पुत्र नेकराम ने 315 बोर के कट्टे से 2-3 फायर किए। इस दौरान छत पर बैठे मेरे छोटे भाई के बाईं तरफ कमर में गोली लग गई। रिश्तेदारों से सूचना मिलने पर गांव पहुंचे। गांव में मेरे रिश्तेदार पप्पू और उसके परिवार वाले ने हमें घटना की जानकारी नहीं दी। अन्य रिश्तेदार से हमें घटना का पता चला तो हम गांव अंबरपुर पहुंचे, जहां से हम कमल को लेकर शमशाबाद इलाज के लिए लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने हमें कार्यवाही के लिए राजाखेड़ा जाने के लिए कहा। इसके बाद शव को राजाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। एसएफएल टीम ने जुटाए साक्ष्य। घटना के बाद शनिवार सुबह मामले की सूचना एसएफएल टीम को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसएफएल टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए। मृतक के भाई ने बताया कि कमल लाइट मिस्त्री और पेंटिंग पुताई का काम करता था। उसकी 3 बेटी और 1 बेटा है। घटना की सूचना के बाद पूरे परिवार में मातम का माहौल है।
राजाखेड़ा थाना अधिकारी वीर सिंह ने बताया कि मामले में मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। एसएफएल टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार 7 वर्षों से 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र स्कूल संस्कार पब्लिक स्कूल, दारा सिंह नगर, दारा पैलेस के पास, धौलपुर। अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र स्कूल जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स एवं अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और पर्याप्त हवादार कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। संगीत और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों को शीघ्र प्रवेश दिलाए। निदेशक जितेंद्र कुमार शर्मा। मोबाइल नंबर 94 13 81 68 81 और 96 64 01 24 11। भूसा से भरे हुए ट्रैक्टर ने शहर के मार्गों को किया जाम। धौलपुर शहर में भूसा से भरे हुए ट्रैक्टरों ने शहर के मार्ग को किया जाम। शहर यात्रियों को निकलने में काफी हो रही है परेशानी। भूसा तूरी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली ओवरलोडिंग माल को भरकर चलते हैं। धौलपुर शहर के रास्ते में एवं सेपू मार्ग करीमपुर के पास देखा गया कि एक ट्रैक्टर पूरी तरह से पलटने की कगार पर है, लेकिन फिर भी ट्रैक्टर चालक दोनों आंखें बंद करके तेज स्पीड में चला रहा है। भूसा और सरसों की तूरी जैसे वाहन चालकों के लिए प्रशासन की ओर से कोई रोक नहीं है। अगर ऐसा वाहन पलट गया तो खुद की जान तो जाएगी ही, लेकिन सामने वाले को भी ले डूबेगा। शहर में भी करीब 25 मिनट तक भूसा से भरे हुए ट्रैक्टर ने जाम लगा दिया। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही। आवागमन में भी काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भूसा और तूरी से भरे हुए वाहन ट्रैक्टर बाजार से होकर नहीं गुजरने चाहिए। प्रशासन को ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, धौलपुर टीम, चंबल प्रभाव। अज्ञात कारणों से लगी आग से हजारों रुपए का अनाज और भूसा जलकर हुआ खाक। सरपंच और पटवारी पहुंचे मौके पर। आज दोपहर 1:30 बजे के लगभग बसेड़ी क्षेत्र के हरदोपुरा ग्राम पंचायत में किसानों के भूसे में आग लग गई। हजारों रुपए का अनाज और भूसा जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार विजय सिंह पुत्र बाबू सिंह, नारायण पुत्र ज्योतिराम और रविंद्र पुत्र बाबू सिंह जाति ठाकुर निवासी हरजीपुरा के रखे भूसे के कूपों में अज्ञात कारणों से आग लगी। आग दोपहर करीब 1:30 बजे लगी थी। उस वक्त तेज हवा चल रही थी, जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते आग ने पास के ही अन्य 6 कूपों को भी अपने आगोश में ले लिया। ग्रामीणों ने आग को बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे। तब उन्होंने इसकी सूचना बसेड़ी फायर ब्रिगेड को दी, जिससे फायर ब्रिगेड चालक तालेवर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। आग लगने की सूचना पर सरपंच और पटवारी मौके पर पहुंचे और आग से हुए नुकसान का जायजा लिया और मौका पर्चा बयान, जिसमें उन्होंने बताया कि आग से पीड़ितों का 15 बोरी अनाज, जिसकी कीमत तकरीबन 30,000 रुपये है, और गेहूं के भूसे के 6 कूप, जिनकी कीमत तकरीबन 60,000 रुपये है, जलकर राख हो गए हैं। पीड़ितों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बाड़ी शहर के सरमथरा रोड पर सुनीपुर गांव के पास शादी से लौट रहे एक बाइक चालक ने अनियंत्रित होकर राहगीर को टक्कर मार दी। उक्त दुर्घटना में जहां राहगीर गंभीर रूप से घायल हुआ, वहीं बाइक चालक भी दुर्घटना का शिकार हुआ। ऐसे में दोनों घायलों को सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल भर्ती कराया, जहां से दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद धौलपुर रेफर किया गया। वहीं घटना को लेकर सदर थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जानकारी के अनुसार करौली देवरा निवासी बाइक चालक मनीष पुत्र बच्चू सिंह मीणा अपने ताऊ के लड़के रिंकू और राकेश पुत्र शिवराम मीणा के साथ बसेड़ी के मई गांव में शुक्रवार को शादी समारोह में शिरकत करने
बाइक से आया था, जहां से वापस लौट रहा था। उसी दौरान जैसे ही वह सनोत्रा रोड पर सुनीपुर गांव के पास पहुंचा, अचानक से बाइक सड़क किनारे चल रहे सुनीपुर गांव निवासी रामपूजन पुत्र भरत सिंह से टकरा गई। दुर्घटना में पीछे बैठे रिंकू और योगेश को तो ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन बाइक चालक मनीष पुत्र बच्चू सिंह मीणा और राहगीर रामपूजन पुत्र भरत सिंह मीणा बुरी तरीके से घायल हो गए। दोनों घायलों को एम्बुलेंस से देर रात अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद धौलपुर रेफर कर दिया। घटना को लेकर सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। 2 बाइकों की भिड़ंत में एक युवक घायल। वहीं दूसरी घटना शहर की धौलपुर रोड तिवारिया के पास हुई है, जहां आगे चल रही बाइक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने पर पीछे चल रही बाइक उससे भिड़ गई। इस दौरान पीछे वाली बाइक को चला रहा युवक बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस द्वारा बड़े अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार संजय पुत्र राम खिलाड़ी वाल्मीकि निवासी दूबरा थाना सदर धौलपुर अपनी रिश्तेदारी में बाड़ी शहर के मोहल्ला हथियापुर में शादी में शामिल होने आया था, जहां से वह अपनी बाइक से अपने गांव दूबरा लौट रहा था। तभी तहसीलदार की तिवारिया के पास उसकी बाइक के आगे चल रही थी और ब्रेक लगने से पीछे जा भिड़ी। दुर्घटना में बाइक चालक संजय वाल्मीकि बुरी तरीके से घायल हुआ, जिसे एम्बुलेंस द्वारा बाड़े अस्पताल में भर्ती किया गया है। दूसरा बाइक चालक मौके से गायब बताया गया है। भारतीय संस्कृति की पहचान मेले और त्योहार। चामुंड माता मंदिर पर लगा लक्की मेले के साथ विशाल भंडारा। आज शेरगढ़ गांव में चामुंड माता मंदिर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेले का आयोजन किया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुषों का माता रानी के दर्शन करने के लिए तांता लगा रहा। मंदिर महंत परमानंद शर्मा कुल्लू बाबा ने बताया कि जो भी भक्त सच्चे प्रेम और श्रद्धा के साथ यहां आकर माथा टेकते हैं, उनकी माता रानी झोली भरती हैं और उनकी मनोकामना पूरी करती है। इस उपरांत बैंड बाजों के साथ करीब 21 झंडा, ध्वजा और 7 घंटा श्रद्धालुओं ने चढ़ाए और श्रद्धालुओं ने कनक दंड लगाकर लांगुरिया भेंट आदि गीत गाए। इस उपरांत लोगों ने अस्थायी दुकानें भी लगाई, जिसमें चाट, गोलगप्पे, आइसक्रीम, छोले भटूरे, नारियल बताशे, कॉस्मेटिक आदि की दुकानें लगाई गई। इस उपरांत भक्तों और श्रद्धालुओं के द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें खीर, पूड़ी, सब्जी, रायता आदि था। श्रद्धालुओं ने बड़े प्रेम से प्रसाद के रूप में पाया। इस मौके पर कमेटी अध्यक्ष हरिओम शर्मा, विनोद शर्मा, संगठन मंत्री सुनील दुबे, मीडिया प्रभारी सुखदेव कांकोलिया, राहुल गुर्जर, महामंत्री संजीव शर्मा, महासचिव वन विभाग अधिकारी जगदीश बघेल, कोषाध्यक्ष रघुवीर सिंह बघेल, गुलाब सिंह बघेल, कानून मंत्री ब्रजेश बघेल, राजू बघेल, बंगाली बघेल, नारायण सिंह बघेल, कोची धौलपुर, संतोषी बघेल, दिनेश बघेल, भोंदू बघेल, राम अवतार बघेल, मल्लू शर्मा, कप्तान बघेल, रामवीर बघेल, राकेश बघेल, राजवीर काना, दीपक शर्मा, योगेश सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। मंगल कलशों के साथ कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर निकली भव्य कलश यात्रा। आज बसेड़ी कस्बे में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंगल कलशों के साथ बैंड बाजों की धुन पर कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। कलश यात्रा में कुंवारी कन्याएं अपने सिर पर कलश लेकर चल रही थी, तो वहीं महिलाएं भजन गा रही थी और बैंड बाजों की धुन में नाचती गाती चली आ रही थी। जगह जगह कस्बे वासियों ने पुष्प वर्षा करते हुए कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया। कलश यात्रा के दौरान संपूर्ण बसेड़ी कस्बा भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा प्राचीन मुरली मनोहर मंदिर से शुरू होकर सदर बाजार, मुख्य चौराहा, हवेली थोक, पंजाब बैंक, पिपली मंडी, भारद्वाज मार्केट, गोल सर्किल, बयाना मोड़ होते हुए गणपति स्टोन इंडस्ट्रीज नादनपुर मोड़ पर पहुंची, जहां पर मंदिर में 24 अप्रैल बुधवार को श्री गणेश जी महाराज, युगल छवि श्री राधा कृष्ण सरकार, राज राजेश्वरी माता रानी, श्री हनुमान जी और शिव परिवार की प्रतिमाओं का नवनिर्मित श्री गणपति महाराज मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। चंद्र प्रकाश कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, राजस्थान पत्रिका ने बताया कि 24 अप्रैल बुधवार को सदगुरु सुखदेव दास जी महाराज के सानिध्य में आचार्य ब्रजेश शास्त्री द्वारा विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।
खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय चैनल चंबल प्रभा। धन्यवाद।